हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ से एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। सबसे पहले मैं इसे पढ़ूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में 4 दिनों के लिए किताबों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। The number of tickets sold at the counter on first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. तो फर्स्ट डे 1094 टिकट सोल्ड हुई, सेकेंड डे 1812 टिकट सोल्ड हुई, थर्ड डे 2050 टिकट सोल्ड हुई और फोर्थ डे 2751 टिकट सोल्ड हुई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो आपको बताना है कि उन चारों दिनों में टोटल कितनी टिकट्स सोल्ड हुई। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि हर डे में कितनी टिकट्स सोल्ड हुई हैं उनके नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बस आपको इन नंबरों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने पर आपको पता चल जाएगा कि चारों दिनों में टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई। तो आइए जानते हैं कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितनी सोल्ड हुई, 1094। सेकेंड डे कितनी टिकट्स बेची गई, तो वो भी लिखेंगे। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे 1812 टिकट्स बेची गई। थर्ड डे कितनी बेची गई, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे 2050 टिकट्स बेची गई। और फोर्थ डे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे। फोर्थ डे बेची गई 2751। इन सब को ऐड करके यहाँ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टिकट्स। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टोटल टिकट्स सोल्ड। ऐड करते हैं 42661 7, 9 1 10, 5 15 और 5 20 का 0 2 यहाँ पर, और 8 और 2 10 और 10 7 17 का 7, 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 मीन्स कि चारों दिन 7707 टिकट्स बेची गई। तो हम लोग नीचे यहाँ लिख लेंगे हैंस 7707 टिकट्स सोल्ड on all the 4 days। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शेखर इज ए
फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी है। He has so far scored 6,980 runs in टेस्ट मैचेस और उसने टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन्स बनाए हैं। He wishes to complete 10,000 रन्स और वो 10,000 रन्स पूरे करना चाहता है। How many more runs does he need? तो उसे और कितने रनों की ज़रूरत है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, ये 10,000 में से 6,980 रन्स को माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि शेखर को और कितने रनों की ज़रूरत है। लिखना कैसे है आइए वो भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि शेखर कितने रन बनाना चाहता है। तो शेखर wants to complete runs। कितने बनाना चाहता है? 10,000। अब लिखेंगे कि शेखर ने अब तक कितने रन बनाए। तो he scored runs so far। अब तक उसने 6,980 रन्स बनाए। अब 10,000 में से 6,980 रन माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि शेखर को 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए कितने रनों की ज़रूरत है। तो यहाँ लिख देंगे रन्स रिक्वायर्ड और यहाँ पर माइनस कर देंगे। 0 से 0 माइनस 0, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है, ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 यहाँ आएगा और फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। 10 में 8 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 9 और 9 0 और 9 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 3। मतलब कि शेखर को 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए 3,020 रन्स की ज़रूरत है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे hence he needs 3,020 more runs। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट को 5,77,500 वोट्स मिले एंड हीज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स और उसके नियरेस्ट राइवल को 3,48,700 वोट्स मिले। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने अंतर से इलेक्शन को जीता ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। बस आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट को जितने वोट मिले उसमें से उसके राइवल को जितने वोट मिले उसको माइनस कर देना है, तो पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के जीत का अंतर क्या था। तो आइए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट मिले थे 5,77,500। अब लिखेंगे उसके राइवल को कितने वोट मिले, तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज राइवल। उसके राइवल को वोट मिले थे 3,48,700। बस इन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने मार्जिन से इलेक्शन जीता। तो यहाँ लिखेंगे मार्जिन ऑफ वोट्स बिटवीन देम। अब माइनस कर देंगे, 0 में से 0 माइनस 0, 0 से 0 माइनस 0, ये 5 है और ये 7 है तो 7 में से 1 दे देंगे, यहाँ 15 हुआ और यहाँ हो गया 6। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आया और यहाँ 6 है और यहाँ 8 है तो 6 छोटा है तो यहाँ से 1 दे देंगे तो ये 16 हो गया और यहाँ हुआ 6। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। मतलब कि सक्सेसफुल कैंडिडेट ने 2,28,800 वोटों से इलेक्शन को जीता। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट won the election by a margin of 2,28,800 वोट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपए की बुक सेल की एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और उसी मंथ के सेकेंड वीक में 4,768 रुपए की बुक सेल की। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो दोनों वीक में टोटल कितने रुपए की बुक सेल हुई ये आपको बताना है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। और ये भी बताना है कि किस वीक में सेल ज़्यादा थी और ज़्यादा थी तो कितनी ज़्यादा थी। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। दोनों वीक में टोटल कितने रुपए की बुक सेल हुई इसको जानने के लिए आपको
फर्स्ट वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई और सेकेंड वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई, दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों वीक में टोटल कितने रुपए की बुक सेल हुई। अब आपको बताना है कि किस वीक में सेल ज़्यादा थी। तो इसके लिए आप सबसे पहले फर्स्ट वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई उसके आगे के नंबर को देखें, यहाँ पर 2 है, और सेकेंड वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई उसके आगे के नंबर को देखें, यहाँ पर 4 है। तो 2 और 4 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका मतलब है कि सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा थी। अब आगे आपको बताना है कि सेकेंड वीक में कितनी ज़्यादा सेल हुई। तो इसके लिए सेकेंड वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई उसमें से फर्स्ट वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो आइए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट वीक में कितने रुपए की बुक सेल हुई। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891। अब लिखेंगे कि सेकेंड वीक में कितने रुपए की बुक सेल हुई। बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में 4,07,68 रुपए की बुक सेल हुई। यहाँ लिखेंगे टोटल बुक्स सोल्ड। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों वीक में टोटल कितने रुपए की बुक सेल हुई। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5, 8 और 1 9 और 9 1 7, 16, 16 का 6, 5 और 1 6, 8 और ये 0 है तो 8 का 8 ही, और 2 और 4 6। तो दोनों वीक में टोटल 6,86,659 रुपए की बुक सेल हुई। अब आपको बताना है कि किस वीक में सेल ज़्यादा थी। तो इसके लिए यहाँ देखें, फर्स्ट वीक के सबसे आगे का नंबर क्या है? 2 है, और ये सेकेंड वीक में सबसे आगे नंबर क्या है? 4 है। तो 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि सेकेंड वीक की सेल ज़्यादा थी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंस 4,07,68 is greater than 2,85,891। यहाँ लिखेंगे therefore the cell was greater in second week। अब जबकि पता चल चुका है कि सेकेंड वीक की सेल ज़्यादा थी, तो कितनी ज़्यादा थी इसको जानने के लिए सेकेंड वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई उसमें से फर्स्ट वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो आइए उसको भी लिखते हैं।
बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। अब फर्स्ट वीक में जितने रुपए की बुक सेल हुई वो लिखेंगे। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891। यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इन सेल। माइनस कर देंगे 8 में से 1 माइनस 7, ये 6 है और ये 9 है। 6 छोटा है तो 7 में से 1 दे देंगे तो यहाँ 16 हो गया और यहाँ हुआ 6। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7। अब यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। 6 छोटा है, यहाँ 0 है, फिर इसके भी आगे 0 है तो सबसे पहले 4 में से यहाँ 1 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 और फिर 10 में से यहाँ 1 देंगे तो यहाँ हुआ 10 और ये 10 इसको ये 1 दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4, 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1 और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1। तो सेकेंड वीक में 4,14,877 रुपए की बुक अधिक सेल हुई। तो लिखेंगे Therefore, in second week, the sale was greater by rupees 1,14,877 than in फर्स्ट वीक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।